स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मेरे पास दो किस्म के होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरे को हम बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में से ए और एन आ जाता है और डेफिनेट आर्टिकल में दिया जाता है। आज के जो हमारा टॉपिक है वो इंडेफिनेट आर्टिकल के ऊपर है कि हम कब यूज़ करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल में से ए और एन आता है। ए हम तब यूज़ करेंगे, हमारे पास जो अल्फ़ाबेट लेटर है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर है, वो टोटल 26 है। उनमें जो कॉन्सोनेंट है वो 21 है और जो वावल हैं वो 5 है। ये मेरे पास वावल है A E I O U। इनके अलावा बाकी जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है वो क्या हैं, वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम ए का यूज़ पढ़ते हैं कि ए हम कब यूज़ करेंगे। कोई ऐसा वर्ड हो जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो हम उसके साथ ए लगाएंगे, या और वो कॉमन भी होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि वो सिंगल भी होना चाहिए। चौथी बात यह है कि वो काउंटेबल भी होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हों तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। यानी कि कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए उसका पहला लेटर, और वो वर्ड कॉमन भी होना चाहिए, वो सिंगल भी होना चाहिए, और वो काउंटेबल भी हो तो हम उसके साथ ए यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पे है मेरे पास एन। एन हम तब यूज़ करेंगे जब कोई ऐसा वर्ड हो जिसका पहला लेटर वावल हो तो हम उसके साथ एन लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि वो कॉमन भी होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि वो सिंगल भी होना चाहिए। चौथे नंबर पे है कि वो काउंटेबल भी होना चाहिए। पाँचवें नंबर पे है कि वो अलिफ या आइन की आवाज़ भी दे। वो वर्ड जो हो वो अलिफ या आइन की आवाज़ दे तो हम उसके साथ एन लगाएंगे। वो काउंटेबल भी होना चाहिए, वो सिंगल भी होना चाहिए, वो कॉमन भी होना चाहिए, और वो वावल भी होना चाहिए। किस तरह ये होना चाहिए, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरे पास पहले इसकी एग्जाम्पल है कि मैं इधर लिख लेता हूँ कि आई हैव आई हैव खाली जगह, आई हैव खाली जगह पेन। तो मेरे पास पेन है। ठीक है, अब देखेंगे आप, ये जो मेरा पास पहला लेटर है ये क्या, ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है, और ये क्या चीज़, ये एक सिंगल चीज़ है। कॉन्सोनेंट भी है, सिंगल भी है, कॉमन भी है, और ये काउंटेबल भी है। पेन को हम गिन भी सकते हैं। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम ए लगाएंगे। ए क्यों लगाया, ए इसीलिए लगाया कि जो पहला लेटर आया था ये क्या था, ये कॉन्सोनेंट था। और कॉन्सोनेंट होने के साथ साथ ये कॉमन भी है। कॉमन होने के साथ साथ ये सिंगल भी है। सिंगल होने के साथ ये काउंटेबल भी है। तो इसलिए हमने इसके साथ ए यूज़ किया। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। ओके, दिस दिस इज अ खाली जगह वॉच। देखो, अब ये W जो आया ये कॉन्सोनेंट में आता है, और ये वर्ड सिंगल भी है, कॉमन भी है, काउंटेबल भी है। तो इसीलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। इस तरह मैं आपको अब एन की एग्जांपल दे देता हूँ कि एन हम कब यूज़ करेंगे। तो मेरे पास एक सेंटेंस है कि अच्छा इस तरह कि दिस इज़ खाली जगह अम्ब्रेला। ठीक है, दिस इज अम्ब्रेला। ठीक है, ये जो अम्ब्रेला है, दिस इज ए खाली जगह अम्ब्रेला। अब इसके साथ हम एन लगाएंगे या ए लगाएंगे। हम देखेंगे पहले वर्ड को। अगर पहला वर्ड क्या है, वावल हो, और कॉमन भी होना चाहिए, सिंगल भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, अलिफ या आइन की आवाज़ भी दे। अगर हम अम्ब्रेला अम्ब्रेला को अगर हम उर्दू में लिखते हैं अम्ब्रेला को, तो ये आइन से शुरू होता है। क्या, अम्ब्रेला। ठीक है, ये किससे शुरू होता है, आइन से शुरू। ये आइन की आवाज़ तो दे रहा है ना, आइन की आवाज़ भी दे रहा है। ये वर्ड कॉमन भी है, ये वर्ड कॉमन है। ठीक है, सिंगल भी है, एक है। ठीक है, सिंगल भी है और काउंटेबल भी है, और अलिफ और आइन की आवाज़ भी देता है, और इसका पहला वर्ड क्या है, वावल है। तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इसके साथ हम एन यूज़ करेंगे। एन क्यों यूज़ किया, एन इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये पहला वर्ड मेरे पास वावल आया था। ठीक है, और ये कॉमन भी है, काउंटेबल भी है, सिंगल भी है। तो इसलिए हमने इसके साथ क्या यूज़ किया, एन यूज़ किया। इस तरह मेरे पास एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि दिस इज ए खाली जगह यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी।
दिस इज यूनिवर्सिटी। हाँ, तो अब दिस इज खाली जगह यूनिवर्सिटी। अब आप कहोगे कि ये सिंगल भी है, कॉमन भी है, काउंटेबल भी है, और ये इसका पहला वर्ड जो है वो भी वावल है। अब हम इसके साथ एन नहीं लगाएंगे। एन क्यों नहीं लगाएंगे? अगर इसमें वावल भी है, सिंगल भी है, कॉमन भी है और काउंटेबल भी है, अगर हमें कोई वर्ड जो सिंगल भी हो, कॉमन भी हो, काउंटेबल भी हो, वो हो, लेकिन वो अलिफ और आइन की आवाज़ ना दे, तो तब हम उसके साथ ये एन नहीं लगाएंगे, इसके साथ हम ए लगाएंगे। इसके साथ जो हम यूज़ करेंगे वो ए यूज़ करेंगे। क्यों ए लगाया? ए इसलिए लगाया क्योंकि ये अलिफ और आइन की आवाज़ नहीं देता। कोई ऐसा वर्ड जो अलिफ और आइन की आवाज़ ना दे तो हम उसके साथ एन नहीं लगाएंगे। आया कि वो वावल भी हो, कॉमन भी हो, सिंगल भी हो, काउंटेबल भी हो, लेकिन अलिफ और आइन की आवाज़ नहीं देता तो हम उसके साथ एन नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम ए लगाएंगे। ठीक है, आपने ये बात का ख्याल रखना है कि ये आया कि वर्ड अलिफ या आइन की आवाज़ देता है तब हम एन लगाएंगे। बाकी खूबियाँ वो भी होनी चाहिए, फिर ये भी दे अलिफ और आइन की आवाज़ दे तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो ये मेरे पास स्टूडेंट था इंडेफिनेट आर्टिकल। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ पढ़ेंगे।